ओके बच्चों, आज रोहित द्विवेदी हमारे स्टूडेंट जो शायद ऐसी उम्र में, छोटी उम्र में हमारे पास आए थे और उसके बाद मेहनत करके रोहित ने अगर हम डिफाइन करें कि एक टैलेंट होता है और एक बहुत मेहनत करने वाला बच्चा होता है, तो रोहित उनमें से था जिसने बहुत मेहनत की, अपने टैलेंट को उभारा। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि टैलेंट होना अच्छा है, बट टैलेंट को आप जस्टिफाई तभी करेंगे जब आप मेहनत करेंगे। रोहित ने बहुत मेहनत करी, यूपी से अंडर 14 खेला, अंडर 16 खेला, 23 खेला लास्ट ईयर, और इस साल रणजी ट्रॉफी के कैंप में है। जोरदार क्लैपिंग करो उसके लिए। और बहुत जल्दी मेरी ब्लेसिंग्स हैं इसके साथ, और हम उम्मीद करते हैं कि रोहित यूपी के रणजी ट्रॉफी के स्क्वाड में भी आएगा, अच्छा करेगा। अभी जो यूपी लीग हो रही है उसमें गोरखपुर के लिए इसको रिटेन किया गया है। रिटेन उसी को किया जाता है जो अच्छा परफॉर्म करता है पिछले सीज़न में। तो इसने अच्छा परफॉर्म किया, इसीलिए इसकी फ्रेंचाइजी जो गोरखपुर की है उन्होंने इसको रिटेन किया है। हमारी उम्मीद है कि इस साल का जो यूपी की लीग होगी उसमें रोहित और अच्छा करेगा और अपना नाम इस्टेब्लिश करेगा। आने वाले 2-3 साल में मैं रोहित को अभी ऑफिस में बोल रहा था कि मैं तेरे को आईपीएल में देखना चाहता हूँ, किसी न किसी टीम में। मेहनत करेगा तो ये ज़रूर खेलेगा, ठीक है। पहले स्टेट के लिए कर रहा है, स्टेट के लिए मेहनत कर रहा है। आज के टाइम पे आप लोग के लिए दूसरी चीज़, ये वो बच्चा है जो एक टाइम पे 15-15, 17-17 ओवर्स की स्पेल डालता है एज अ फास्ट बॉलर, दौड़ दौड़ के आज के टाइम पे। इसीलिए कह रहा हूँ, आप अगर फिट ही नहीं है शरीर से तो आधा क्रिकेट ख़त्म हो गया आपका। फिटनेस पे बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करी उसने की थी, आज उसका फल इसको मिल रहा है कि इतने लंबे स्पेल्स जहाँ बॉलर हाथ से बॉल दे देते हैं कि हम 5 बाद में डाल देंगे, अभी रुक जाए, हमको थोड़ा रेस्ट दें दो, ये रेस्ट का नाम नहीं लेता, क्योंकि ये डिसिप्लिन है कि अगर हमें कप्तान ने विश्वास करके हमारे ऊपर हमें बॉलिंग दी है तो मैं उसको जस्टिफाई करूँगा कि मैं अपनी टीम को अपनी बॉलिंग से जिताऊँ। तो रोहित को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं उसके फ्यूचर के लिए, और हम उम्मीद करते हैं वो जो हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिकेट है वहाँ पर खेले। रोहित को हम 2 शब्द बोलेंगे हमारे छोटे छोटे बच्चों के लिए एड्रेस करने के। रोहित, जो भी तुमने यहाँ फील किया था यहाँ आके, उसके बारे में, यहाँ से कैसे ग्रो करे उसके बारे में। सबसे पहले तो भाई, मैं जब छोटा था तो सबसे पहले मेरे घर में मैं बेसमेंट में खेला करता था। तो हमारे पापा ने कहा कि चलो तुम्हें एकेडमी डालते। तब से मैं सर के पास हूँ। 8 साल उम्र रही होगी, 8 या 9 साल उम्र रही होगी, तब मैं आया था सर के पास। तो पहले मैं थोड़ा कंफ्यूज भी था कि मैं ऑफ स्पिन करूँ कि मीडियम पेस करूँ। तो फिर सर ने ही मुझे थोड़ा सा गाइड किया कि नहीं, तो फास्ट बॉलिंग में तेरा एरिया अच्छा है, तू आगे बॉल डालता है, तो तू इसी में कर। तो मैंने उसी को पहले चुना, और फिर मुझे इतना पता चला कि फास्ट बॉलर की एक ज़िंदगी अलग ही होती है क्रिकेटर्स में। क्योंकि फास्ट बॉलर यहाँ से नहीं हो सकता तो फिर कहीं से नहीं हो पाएगा। इंजरीज, बहुत सारी चीज़ें, डाइट, फिटनेस, सब कुछ, चाहे जो भी हो। तो वो चीज़ मैंने छोटे से ही चालू कर दी। और स्पेशली हम तो अभी आजकल एकेडमी 3 से 6 और सुबह 6 से 9 चलती है, लेकिन मैं 12 बजे जाके करता था कि मुझे पता है कि भाई फास्ट बॉलर तभी बनेंगे जो भी हैं, जितने भी हैं, ठीक है। बाकी सर का बहुत मदद मुझे मिली, मतलब स्टार्टिंग से सर ने बहुत बैक किया मुझे, मतलब लिटरली हर जगह मुझे लेके जाते थे, हर ट्रिप पे लेके जाते थे, हर मैचेस पे जाते थे। इवन मैच खेलने के बाद मैं कहता था सर मुझे एक्स्ट्रा बॉलिंग करनी है, तो एकेडमी में अलाउ रहता था। जबकि आजकल ये हो जाता है कि जब मैचेस खेलो तो उसके बाद लोग कहते हैं रेस्ट करो, लेकिन सर ने मुझे तब भी कहा है कि नहीं, तुम्हें अगर आना है तो तुम आओ। तो वो चीज़ बहुत अंदर से मुझे भी मोटिवेट करती थी कि कोई रोक टोक नहीं है। तो वो चीज़ आप लोगों को भी यहाँ मिल रही होगी, मुझे पता है। सर ये इतना कर रहे हैं कि सुबह शाम दोनों टाइम एकेडमी चल रही है, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आप 10 एकेडमी में चले जाओ, बहुत सारी एकेडमियाँ हैं जो सुबह शाम दोनों करा रही हैं, बहुत सारी ऐसी हैं जो नहीं करा रही हैं, लेकिन जो करा रही हैं तो भाई उसमें आप उस टाइम को यूटिलाइज़ करो, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ठीक है, आप 6 घंटे नहीं दे सकते, लेकिन अगर यहाँ 2 घंटे भी दे रहे हो, और जो आपके कोचेज़, भाई आपके जो कोचेज़ हैं वो कम से कम 20-20, 25-25 साल से खेल रहे हैं, तो उन पर ट्रस्ट करो। वो जो बता रहे बस वही करो। फोकस यही होना चाहिए कि वो जो कह रहे हैं वही कर रहे हैं। जो माँ बाप कहते हैं वही करते हो ना, वो माँ बाप से कम नहीं, मुझे इतना पता है। जितने भी सर भी मेरे कोचेज़ रहे, अभी जो भी मैं जितना जहाँ से जो चीज़ अच्छी है वो लेना है तो लेना है। वही सबको मैं बस यही एक सलाह दूंगा कि भाई
सबसे 2 चीज़ें ध्यान रखो, एक डिसिप्लिन और हार्डवर्क का कोई वो नहीं है। मैं कह रहा हूँ क्रिकेट नहीं देगा, लेकिन अगर 10 साल यहाँ पे मेहनत करके जाओगे, अपना थ्रू आउट करोगे, तो कहीं ना कहीं और से मिल जाएगा। लेकिन अब ये सोचोगे कि नहीं हो रहा, दूसरे से कंपैरिजन नहीं करना है। कंपैरिजन करना है तो अच्छे से करना है। लोग कहते हैं ना आजकल ट्रायल्स में कि अरे सर उसने 30 रन बनाए थे, मैंने 40 में, उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ। 30 से क्यों करना है, 40 वाले से क्यों करना है? जो 4 लोगों ने 100 बनाए, कहो उन्होंने 100 बनाए थे, मैं 110 बना के देता हूँ, तब आगे कहो, तब सर भी कहेंगे, कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ पे ध्यान रखो, छोटे से ही लग जाओ, है ना। और एक सबसे लास्ट चीज़ कहूँगा, भाई इंजॉय करना भूल गए लोग क्रिकेट को। प्लीज़ इंजॉय करो, खेल है, इसको खेल बोला गया है ना, तो ये खेल इंजॉयमेंट का ही होता है, ठीक है ना। तो इसको ये चीज़ करो, बाकी बढ़िया है। अब रोहित आया है तो उसको हम खाली हाथ तो जाने नहीं देंगे। ये एक छोटा सा मोमेंटो है, हमारे एकेडमी का भी है, मेरे वाइल्ड लाइफ की तरफ से भी है। तो ये दोनों की तरफ से रोहित को उसके हार्डवर्क के लिए, ऐसे ही नहीं, उसने हार्डवर्क किया है, अपना नाम, अपना जो फेम है वो कमाया है। क्लैप करो जोरदार, जो कमाता है वो ही पाएगा। और ये इसके दूध के लिए कप दिया है, ये मेरे वाइल्ड लाइफ का कप है। रोहित पकड़ो। अब मैं जंगलों में जाके भी वीडियो डालता हूँ, तो मेरे वीडियोस को अपलोड करना, थोड़ा देखना। लोग कहते हैं आप खतरा मोड़ ले रहे हैं कि कभी कोई आ गया, टाइगर या लेपर्ड आ गया तो आप तो भाग नहीं पाओगे इस एज में। हमने कहा जो भागा वो तो ऐसे ही मर जाएगा। हाँ, तो उसको तो फेस करना है, उसको भगाना है किसी से। एनीवे, बहुत खुशी हुई कि आज रोहित आए, उनके साथ में उनके मदर फादर भी आए हैं और उन्होंने भी बहुत मेहनत की है इसके पीछे। तो हम उम्मीद करते हैं कि रोहित जितने भी इसकी जो आने वाला समय है उसमें मेहनत करके जो भी ट्रॉफीज़ ये इसने फोकस करके रखी है वो सब खेलेगा, सब पाएगा, सक्सेस इसको ज़रूर मिलेगी। थैंक यू।